मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। आज के दिन जो कि सब मसीही खुदा की हुजूरी में, खुदा के घर में इकट्ठे होते हैं ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत कर सकें। लेकिन आज का दिन जो है एक मुकर्रर किया गया है, जो बाप हैं उनके लिए आज का दिन मुकर्रर किया हुआ है कि खुदा ने उन्हें ये फजल दिया है कि वो बाप हैं और दुनिया में उनको इज्जत दी जाती है। इसलिए हम कहते हैं हैप्पी फादर्स डे, कि बाप जो हैं उनका दिन है और ये आलमी दिन है, यानी पूरी दुनिया में। तो इस वक्त जितने भी चर्च के अंदर हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी फादर्स हैं, खुदा आप सबको सलामत रखे, खुदा आप सबको बरकत दे। और जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों के जो बाप हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं उनके बाप हैं, आप सबको खुदा तौफीक दे कि अपने जो बाप है उसकी आप इज्जत करें और उससे बरकत पाएं। और ये आप लोगों के लिए भी बड़ी बरकत की बात है कि आपके बाप हैं, उनकी वजह से आप इस दुनिया में हो। आमीन, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। और याद रखना कि जैसा जो मौका होता है ना, मौके के मुताबिक बात की जाए तो वो बबरकत होती है। जबकि आज फादर्स डे है तो हम इसी पे कलाम सुनेंगे और उस पर गौर भी करेंगे। जिनके पास खुदा का पाक कलाम है, मेरे से देखे इफ्सियों के नाम पर रसूल का खत, उसका 6 बाब, खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे इफ्सियों उसका 6 बाब और उसकी दूसरी आयत। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। अजीजों, आज जो कलाम का हिस्सा पढ़ा गया है, उसमें से हम देखते हैं कि लिखा है कि अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। जो लोग अपने बाप की इज्जत करते हैं उनके लिए वादा भी है। उनके लिए क्या है? वादा भी है। और मैं आज आपको ये जो मेरा अनुमान है वो ये है कि बाप की इज्जत करने से बरकत और सरफराजी है। बाप की इज्जत करने से बरकत और सरफराजी है। दूसरे लफ्जों में इसको मैं इस तरह कहूंगा कि कामयाबी है। हर काम में, हर चीज में और हर जगह पर आप कामयाब ही कामयाब हो। अगर हम इस कलाम पर गौर करें तो अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, सिर्फ इतना का है। और ये हुक्म है 10 एहकाम में से ये एक हुक्म है, और ये हुक्म खुदा का है जिसने हमें पैदा किया है, जिसने इस कायनात को बनाया है और जिसने कानून भी
बनाया है और हर निजाम उसने ठहराया है, चाहे वह आसमान का है चाहे जमीन का है। लेकिन जो उसका बनाया हुआ निजाम है उसको कोई भी उसमें खलल पैदा नहीं कर सकता या उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जो खुदा ने निजाम बनाया है, और ना ही वो किसी की मुदाखलत चाहता है कि उसके काम में कोई मुदाखलत करे, उसके निजाम को कोई खराब करे, वो नहीं चाहता। लेकिन एक है जिसने शुरू से कोशिश की है उसके निजाम को खराब करने के लिए, और उससे हम सब वाकिफ हैं। उसका नाम इब्लीस है। उससे हम वाकिफ हैं को वो हमेशा खुदा के बनाए हुए कानून को तोड़ने के लिए वो इस तरह के ख्यालात, इस तरह के वो तरीक़ेकार बनाता है कि खुदा के निज़ाम को वो खराब करे। लेकिन याद रखना कि खुदा के बनाए हुए निज़ाम को कोई खराब नहीं कर सकता, और ना वो करने देता है जो खुदा ने बनाया। और उसी निज़ाम में से खुदा ने 10 अहकाम दिए थे मूसा को हुरब के पहाड़ पर, और ये 10 हुक्म जो मिले हैं उसे 40 दिन और 40 रात खुदा की हजूरी में रहने से, भूखा रहने से, यानी कि फास्टिंग में, सिर्फ खुदा की हजूरी में रहने से उसे 10 हुक्म मिले थे। और किन के लिए? इस्राएल के लिए, और आज पूरी दुनिया के लिए। खुदा की हजूरी में रहने से खुदा ने उसे बताया कि ये मेरे पहला हुक्म है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। पहले जो 4 हुक्म है वो उनका तल्लक जो है खुदा के साथ है, इंसान का। और उसके बाद जो 5वां हुक्म, ये जो अभी हमने पढ़ा है, ये इंसान का इंसान के साथ है। और खुदा भी तरतीब का खुदा है। खुदा ने कहां से शुरू किया? बाप से, यानी वालिदैन से, मां बाप से, कि जो औलाद है वो अपने बाप की क्या करे? इज्जत करे। बाप किसकी इज्जत करे? औलाद किसकी इज्जत करे? बाप की। क्योंकि खुदा ने उसे इस जगह, इस मुकाम पर रखा है, एक बाप की हैसियत से होते हुए, क्योंकि उससे बाप खुदा ने बनाया है। ये किसी के हाथ में नहीं है। औलाद कौन देता है? खुदा। ज़बूर 127 में पढ़ ले, औलाद खुदावन की तरफ से है, खुदा देता है। और जिस बाप के वसीला से हम इस दुनिया में आए, उसने हमें मां के बातन से लेके हमारी केयर करना शुरू कर दी। जब दुनिया में आए, हर चीज दी, बड़े हो गए, और जब समझदार हो गए, कुछ दुनिया का पता चलिया, तो उसी बाप को हम हकीर जानना शुरू कर देते हैं। उसी की वैल्यू हमारी जिंदगी में कैसी रहती है? हम उसे किस नजर से देखना शुरू कर देते हैं? हम किस सोच से उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बाप है जो इस दुनिया में लाने वाला है, और एक बाप ऐसा है जो खुदा से मिलाने वाला है, जिसको हम कहते हैं एक जिस्मानी बाप है और एक रूहानी बाप है। और देखना यह है कि हम यहां भी लिखे कि क्या कर? बाप की और मां की इज्जत कर। इज्जत का मतलब है ऑनर। और मलाकी की किताब में आप पढ़ो तो वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है?
अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ कहां है? आका का मतलब मालिक। तो बाप है, तो वो कहता है अगर मैं बाप हूं, खुदा कह रहा है बाप हूं, तो मेरी इज्जत कहां है? तो याद रखिएगा कि इज्जत जो है वो सबको प्यारी होती है, ऐसे ही। लेकिन इज्जत को समझना, प्यारी होने से पहले हमें इज्जत को समझना है कि इज्जत है क्या। किसी को ऑनर करना, किसी को इज्जत देना, ये है क्या है? असल लफ्ज है क्या ये? हम तो कहते हैं ना ऑनर करना है, फिर हम ये भी कहते हैं कि इज्जत देना। लेकिन खुदा का ये हुक्म है, इज्जत कर, ऑनर कर। फिर वो कहता है अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? तब तक इंसान इज्जत किसी की नहीं कर सकता जब तक वो उसके ताबे नहीं है। और ताबे का मतलब है ताबेदारी। ताबे होना, ताबेदारी यानी उसकी पूरी, उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर देना, यानी उसको आगे झुक जाना कि भाई अब तेरी मर्जी, मेरी जिंदगी में जो मुंह से निकलेगा वही होगा, जो हुक्म जारी होगा वही होगा। ये है किसी के ताबे होना। तो आप ताबेदारी मतलब ये है, हम कहते हैं ना वफादारी ताबेदारी, है ना। तो ये वफादारी ताबेदारी कहां से है? जब आप कलाम के ताबे होते हो तो आप खुदा के ताबे हो। तो जब आप खुदा के ताबे हो, कलाम के ताबे हो, तो फिर आप हर जगह पे जहां पे आपको इज्जत करनी है वहां आप ताबेदारी दिखाओगे, इज्जत खुद बहुत नजर आना शुरू हो जाएगी। कई दफा सुना होगा, मैं तेरी बड़ी इज्जत करना, भावे ना कर दो। अगर करता है तो फिर कहने की कोई जरूरत नहीं। इज्जत करते हो फिर काम करके दिखाओ, फिर ताबेदारी करके दिखाओ। कुछ ऐसे कहते हैं बतूनी। बतूनी किसको कहते हैं? हाँ? बातें करने वाले, और कुछ बातें ही करते रहते, करते कुछ नहीं है। बातें करना और काम करना, कहना और ताबेदारी में रहना, यह फर्क बात है। और ये ब्रैकेट के अंदर आपकी बाइबल में होगा, आगे क्या लिखा है? ये पहला हुक्म है जिसके साथ जो चीज लिखी हुई है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब है उस पे गौर और तलब, इस बात पे गौर कर। जिसको आप ब्रैकेट के अंदर ले जाते हो ना, इसका मतलब है इस पर गौर कर, क्या लिखा है। तो क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर? क्या है? ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, हुक्म के साथ वादा भी है कि तेरी उम्र क्या होगी जमीन पर। यह लिखा है जमीन पर तेरी उम्र दराज होगी। ताकि, अच्छा पहला लफ्ज क्या है? ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। दो चीजें हैं, पहली बात है भला, दूसरी बात क्या है? जमीन पर उम्र दराज हो। यह वादा है, लेकिन वादे से पहले क्या है? हुक्म। और हुक्म किसने मानना है? बाइबल में लिखा है ना, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। यीशु ने कहा था अगर तुम मुझे ए खुदावंद कहते रहते हो, मेरा कहना नहीं मानते, तो फिर ये कहना भी छोड़ दो, सर जी ताबेदार ताबेदार, जो हुक्म करना, कुछ नहीं।
सिर्फ कहना है कहना है। वो कहता है कहना छोड़ दो। इज्जत कहां से होती है और सोच कहां आती है? खुदा ने आपको विजडम दी है, यानी कलाम हुआ है, आपने कलाम पे सोचा है। हम कहते हैं ना कि कलाम पे मेडिटेट करना है, कलाम पे गौर और फिक्र करना है, कलाम पे ध्यान देना है। तो ध्यान कब दोगे? जब ज़हन पे सोचोगे कि कलाम में लिखा क्या मेरे लिए, देन आप अमल करोगे। कैसे? इकरार है मुंह से है, ईमान दिल से, और इकरार मुंह से। ईमान दिल से लाया जाता है, यह खुदा का हुक्म है, मैंने मानना है, चाहे जिंदगी खत्म क्यों ना हो जाए, यह हुक्म मैंने मानना है। मैं से देखे खुदा के कलाम में से। हालेलुया। इमसाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत। ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा। बाप की तरबियत पर जो तरबियत करने वाला शख्स है ना, उसने गलत चीज बर्दाश्त नहीं करनी। क्या करेगा? हाँ, जो तरबियत यानी कि जो सिखाने वाला है, वो गलत काम को, गलत बात को, गलत चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है उसने सही तरबियत करनी है। और तरबियत पजीर जो होता है, यानी तरबियत पाने वाला, वो कैसा है कि जो तरबियत करने वाला है वो उसकी बात पर कान लगाए और गौर से सुने कि कहा क्या जा रहा है। जो कहा जाता है एज इट इज वैसे करो, फिर बरकत है। ऐसे ही नहीं है। क्या कहते हैं ना, कहीं ऐसे होते हैं जो सुनते हैं और सुनकर अनसुनी कर देते हैं। तो कहीं नहीं सुनते तो कहते तेरे कन्ना ते मैं लानी है ताकि तेरे कान खोल जान। याद रखना, अपने बाप के तरबियत पर कान लगा। पता क्यों कान कहा गया? ये नहीं कहा दिल लगा। दिल से तो कबूल करना है, कान से सुनना है कि की क्या जा रहा है। भाई जी सुनोगे तो तुम्हें पता है, जो 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 बोला होता है, जो सुन नहीं सकता, उसके सामने आप कैसे बात करते हो? तो जे तो इशारा ही नहीं सही आते तो फिर भी नहीं समझ सकते। तुसी कोशिश करो कि समझा दे। लेकिन याद रखना कि आप इस बात के लिए लिखा है कि वो अपने लोगों के कानों को खोलता है ताकि वो सुने। सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये बातें जो आज मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं, आपकी लाइफ को इतना को खूबसूरत बना देती है ना। अब दुनिया में जबरदस्त जिंदगी गुजारते हो, जबरदस्त। और मैं इस बात पे सोच रहा था, एक बाप है, वो 12 बच्चे ने, 20 बच्चे ने, या जिन्ना भी खानदान है, वो पालता कि नहीं पालता? जिस तरह मर्जी पाले, पालता कि नहीं?
लेकिन एक बाप नू सारे मिल के खुश नहीं कर सकते एक दिन कि एक दिन ही ने फादर दे तो सारा साल बाप होना वास्ते की कुछ करता या सारी जिंदगी तो एक दिन सिर्फ इन्ना नहीं कह सकते कि हैप्पी फादर्स डे। एक दिन सिर्फ ये नहीं कर सकते कि उसके लिए कुछ ऐसे ही कर दे कि वो सारी जिंदगी जो उसने किया है वो याद रखे। मैं वही बात कर रहा था, इज्जत कहां से होती है? तो बाप सबको है पूरे खानदान को चला रहा है, लेकिन पूरा खानदान बाबा से एक दिन कुछ नहीं कर सकते। ये मेरी सोच आ रही थी। तो जिस दिन ओनू ऑनर करना है उस दिन भी ओदे कोई तवक्को है, कोई कुछ करे, वही जेब खोले, वही कुछ दे, तो फिर सजावट होए, फिर सारा कुछ किया जाए, खाने बनाए जाए, फिर ही ओदे वास्ते गिफ्ट ले आए जाए। कैसी गल है हैं? उस दिन भी यही तवक्को होती है कि वो ही जेब खोले अपनी, जिस दिन उसका दिन है, और वो भी दुनिया ने बनाया हुआ है। खुदा ने तो पूरी जिंदगी फादर बना देता नु, लेकिन ये दुनिया में एक दिन मुकर्रर किया गया कि चलो एक दिन तो ऑनर कर दो। ये बात दिल से होती है, लेकिन ना कि हर कोई अपने घर को है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। सारे अपने घर में से आने, सब अपने लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब उसकी बारी आती है कोई फिक्र नहीं है। कैसा फादर्स डे है? हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आएगी, आगे जाके और आएगी। ये तो अभी कान खुले हैं, अभी बहुत कुछ खुलना है, ज़हन भी खुलेगा, समझ भी आएगी। हालेलुया। खुदावंद बहुत खूबसूरत खुदा है, कहें खुदावंद बहुत खूबसूरत खुदा है। इस्तिशना पहला बाप 31वीं आयत। लिखा है इस्तिशना पहला बाप 31वीं आयत, और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदावन तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहां जहां तुम गए तुमको उठाए रहा। अब इस्राएल को किसने उठाया हुआ था? उसको खुदा अपना पलोठा बेटा मानता है। पुराने अंदाज में आप देखो ना, तो खुदा उसे पलोठा बेटा कहता है। तो वो कहता है तुमने देखा बियाबान में किस तरह जैसे बाप अपने बेटे को उठाए फिरता है, तुम्हारे खुदा ने तुम्हें किस तरह अपने हाथों पर उठाए, जहां तूने जाना था वहां तक पहुंचा कर आया। याद रखना, इसी तरह बाप की ख्वाहिश होती है, जब बच्चा पैदा होता है उसकी ख्वाहिश होती है, चाहे बेटी है बेटा है, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसे जो वो बनाना चाहता है उसे वहां तक पहुंचाने में वो अपनी लगा देता है। बच्चा वो बियाबान में थे ना, तो किसने उठाया हुआ था? खुदा ने। अक्सर मैं वेख्या ऐसे मीटिंग से वेख्या बाप बच्चन को उठाया होता है ना, अक्सर देखते हैं बाप उठाते हैं कि नहीं। खुदा कहता है मैंने तुझे अपने हाथों पर उठाया हुआ था, जिस जगह पर तूने जाना था मैंने वहां उन रास्तों में तेरे साथ साथ, और तूने उस जगह पहुंचाया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है
जानना जरूरी है और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को लेकर चलना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा देखिए खुदा की कलाम में से दूसरा क्रंथियों 6 बाब और उसके 18 नंबर आए। लिखा है, और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावन कादर मुतलिक का कॉल है। खुदा कहता है मैं तुम्हारा क्या होऊंगा? बाप, और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये खुदावन कादर मुतलिक का कॉल है, ये अहद है। जब हम यस्सु को कबूल करते तो हम उसके क्या बन जाते हैं? बेटे बेटियां। ठीक है ना? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा, ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि वो किससे पैदा हुए? खुदा से। जो खुदा से पैदा हुआ है वो किसकी तरह होगा? जिसका बाप खुदा है, तो बच्चा भी उसी तरह का होगा। खूबहू। अक्सर किसी का हर बच्चा तो कई बार वेद तो कहते हैं इस अपने बाप ते गया है ना। कई कहते नहीं दी अखो अपने बाप ते, कई कहते नक ओदे बाप ते, कई कहते ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ थोड़ी ये अपने बाप ते हैं, कई कहते दी हरकत आई अपने प्यो ते। कहते कि नहीं कहते? भाई अगर दुनियावी बाप पे चले जाते तो क्या जिससे आप पैदा हुए हो उस पर नहीं जा सकते? और एक जगह पर बात हुई यूहन्ना की इंजील 8वें बाब में, वहां पे बड़े बड़े लोग थे, वो कहते यस्सु को अजीब से, वो कहते तू क्या, हम तो अपने बाप अब्राहम से है ना। कहते अगर तुम मुझसे जानते तो फिर तुम मेरी भी इज्जत करते कि मैं कौन हूं। वो तो इंतजार से सिर्फ मुझे देखने के लिए उसने देखा। जब यस्सु उसके घर में गया तो उसने क्या किया? बुजुर्ग था, झुक कर सजदा किया, भाग भाग के उसके लिए काम किए कि नहीं किए? सारा कुछ किया। लेकिन वहां पे लिखा है तुम अपने बाप अबलीस से हो। उस वक्त उनको कहा जा रहा था क्योंकि उन्होंने दी हरकतां अब्राहम वर्गियां नहीं सन कि वो अब्राहम दे बच्चे कहलान। ईमानदार कहलाएं। यस्सु ने कहा तुम अपने बाप अबलीस से हो, क्योंकि वो झूठा और झूठू का आज भी गई ऐसे ने गल्लां बड़ियां करन गया इधर उधर दियां खुदा दियां ये वो, तो काम उन्हां दे ओही होणगे शैतानी। कहने से बात नहीं है। अब्राहम को ऐसे नहीं ईमानदारों का बाप कहा गया। ईमानदारों का बाप इसलिए कहा गया कि उसने उसको कर कर दिखाया। लिखा है कि वो इस पर ईमान लाया, इसी से वो रासबाज गिना गया, क्योंकि वो ईमान ले आया था। जो कहा जा रहा था खुदा उसे कह रहा था। आज कौन था शख्स खुदा उससे कहे कि अपना बेटा कुर्बान कर दे? कौन है हम में से? कौन है कि खुदा के ओ बेटे तो बड़ी दूर दी गल है। आज असी कोई ऐसी चीज खुदा सानू, और चलो चीज़ां भी छड्डो, खुदा असी कहने असी खुदावन तेरे वफादार आ, असी मौके ते गल करके ते जो टाइम होंदा है उदों असी मुकर जाने आ। किस तरह? अपनी हरकतां तो। बाइबल में लिखा है बच्चा अपनी हरकत से पहचाना जाता है, रास है या नरास्त। उसकी हरकतों से पहचाना जाता है।
अगर वो रास है तो फिर वो रासबाजी के काम करेगा। वो रासबाज कहलाएगा कैसे? ईमानदार कैसे कहलाएगा? वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ। जो कहा गया है उसने वो ही करना है। ये नहीं कहा कुछ है, करना कुछ है, दिखाना कुछ है, हैं? पिक्चर और कोई दी है कि आज तो सेम टू सेम चीज मिल जाएगी, तो जो तो सामने आएगी थोड़े हथ अज तो कुछ और होएगा। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। हम कहते हैं हमारा आसमानी बाप है, आसमानी बाप है, तो फिर आसमानी बाप को जानते। एक दफा यीशु को कहा गया कि हमें बाप दिखा, वो कहता छो जी तू इन्नी देर तो मैं थोड़े नाल हाँ, तो जे तुसी मन्नू नहीं समझ सके तो फिर मेरे बाप ने किस तरह? वो कहते मैं बाप में हूं और मैं बाप में से निकला हूं, बाप मुझ में है। जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। वो कहता मैं खुद से कुछ नहीं करता, जो मैं बाप को करते हुए देखता हूं मैं वो ही करता हूं, और जो मेरा बाप मुझे करने के लिए कहता है मैं वैसा एज इट इज वैसा करता हूं। अपने कोलों यीशु कुछ नहीं सिखाता। इसीलिए तो जब वो यर्दन में वो पानी के अंदर उतरा यीशु, तो पानी से बाहर आया तो फौरन आसमान खुला, रूहुल कुद्दस आके ठहरा और ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। ये बहुत बड़ी बात है कि यीशु के लिए स्टेटमेंट कौन दे रहा है? बाप। वो कहता है ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। दूसरी जगह पर जब पतरस ने कहा कि हम 3 डेरे बनाएंगे, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, एक उन्होंने कहा 3 डेरे का दे। फौरन बादल ने आके घेर लिया और अब बिजली गरजी और उसमें से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, जो ये कहता है वो करो। ये साढ़े ख्याल ने ओदे भी डेरा बना लो, ओदा भी डेरा बना लो, ओदा भी डेरा बना लो। एक ही है उसका बेटा और उसका नाम यीशु है। किसी और दा नहीं डेरा ला सकते। ओदी कबर ते भी चले जाओ, ओदी ते भी चली जाओ, तो जिदी खाली ओनू छाड़ दियो। ओदे खाली उथे की जाना है? कबर पे जाने की बात नहीं कर रहा, खाली है इसलिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जानते कि वह यीशु मुर्दों में से जी उठा है तो किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं होती। हम कहते हैं, बाइबल तो कहते जान देने तक वफादार है। जान की असि तो 8 घंटे नहीं कुछ गुजरते, साड़ी जान पता नहीं कितने सूली ते टंगी होंगी है। इधरों गल की तो उधर मुकर गए। अक्सर स्कूल में होते थे, शायद आप में से भी किसी को सजा मिली हो, कभी गलती हो ही जाती है स्टूडेंट से। कितनी देर कान फड़े हुए ने तो पता ही है, कितने उन्हें हाथ ऊपर खड़ के घंटे घंटे आप उधर रहे हो हैं सजा के तौर पर। ऐसे ही कईयों ने कान पकड़े हुए अपने, कईयों को खड़ा कर दिया गया, कईयों को क्लास में से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे ही ऐसे ही ना, कितने कितने घंटे सजा ले खड़े हो जाते ने। तो जे कामले को 3 घंटे मैं कला खलोवा, मैं ते थक जाऊं, मैं मैं ना कुछ 3 के नाल रखो मैं जो फाड़ के रखन, मैं डिग्गा ना। मैं कला कर रहा।
और मैंने देखा लोगों को 12-12 घंटे ड्यूटी करते हुए और ਉੱਥੇ बैन वासों ने स्टोर नहीं रखा होंगे। देखा होगा पाकिस्तान में भी बाहर भी है। तो जे कोई नजर आ गया बैठा, जॉब उसे टाइम खत्म। दूसरी गल नहीं, इथे कोई नाल दियो जी, 5 मिनट मैं खलोवांगा, 5 मिनट वो खलोएगा। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, तुझे कुछ और ना सोचने लग पैन, लेकिन समझ आ रही सारे। फिर कई बार आंदा है, कई बार किसी ने कहा जाना तू आ काम करवाना है, तो जिन्होंने कहा जाता काम करवाना तो कहता फिर मेरे को चलो तू मैं तो करवाने की कोशिश करूंगा, मेरे को कौन करवाएगा? ऐसा होता है ना, किसी ने काम करवाने वास्ते रखा है ओदे अंडर थले, तो कहेगा चलो मैं तो करवा लूंगा, मेरे को कौन करवाएगा? ऐसा होता है कि नहीं होता? हुक्म, ये पहला हुक्म है। तो ऐसी जगह ते खुदा छोड़ दे, चलो जाके मनादी करो जिथे ना पानी है ना बिजली है, हैं जिथे ना बंदा ना बंदे की जात है, तो करोगे जाके मनादी? हाँ, मैं एक दिन ना किसी आदमी के घर, वो बंदा रिटायर हुआ था, इस 36 चाक से आगे है, मियाँ चिन्नू के पास, तो उनके घर में मैं, तो वो रिटायर हुआ था भाई, तब वो खिदमत कर रहा था एज ए मुबश। तो मैं क्या तुसी, मैं वेख्या फौजियां नूं जंगलों च पता नहीं कितने कितने पहाड़ां ते कल्ले ही, तो जिथे मर्जी, तो तुहानू कोई इत्थों तो किसी नूं कमरे च कहो ना दूसरे कमरे च जा, कोई सराहना ही ले आया, तो कहना नाल कोई 6 नाल गल। एक बात है, या अपने घर में बाहर जाना जो ना उनको क्या लगता है, तो कहते पादिर साहब ये वर्दी शायद इस तरह की है, या हमारा ज़हन इस तरह का बन जाता है, हमें किसी चीज से खौफ नहीं आता, और ना ही कोई चीज हमें वहां पे जंगलों में, आपको पता है कैसे होता है, कहता है कोई हमें डराता नहीं है। तो मैंने सोचा अगर उस वर्दी के अंदर इतनी यानी कि है बात वैल्यू है, तो जो खुदा ने सानू वर्दी दी है होली स्पिरिट, तो ओदी वैल्यू कितनी है? जो खुदा ने हमें लिबास दिया है उसकी क्या वैल्यू है? जो बाप ने हमें लिबास दिया उसकी वैल्यू क्या है? फिर तो हमारे ज़हन से खौफ क्या होना चाहिए? न डर होना चाहिए। जिदे ताबे के तो भी ताबे नहीं रहना। ऐसे ही, ऐसे ही जवाब नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। हेलो, इथे ही हो? हेलो, इधर ही हो? जितने लोग इधर हैं बोलो हालेलुया। शुक्र है। ऐसे ही होता है? नहीं, ताबेदारी ताबेदारी है। जिथे खड़ा किया उसे खड़ा होना है, जिथे बढ़ाया उसे बैठना है। मैंने एक खादम से बात सुनी थी ताबेदारी की। बाप और बेटा शिप में किसी जगह पे जाते हैं, तो वो शिप किसी बंदरगाह पे जाके लगता है, तो बाप कहता है यहीं बेटा बैठना जब तक मैं ना हूं, यहां से हिलना नहीं है। वफादारी की बात, ताबेदारी की। बाप शहर चला जाता है, शिप में आग लग जाती है, लोग उसमें से निकल रहे, उसको कह रहे आजा, कहता है मेरे बाप मुझे बैठा के गया। लोग उससे बड़ा कह रहे हैं, कहता नहीं वो जल गया था, बैठा बैठा हुआ जल गया था उस शिप के साथ, लेकिन वहां से हिला नहीं। और ये आम बंदे को ये लगेगा कि बात कर रहा हूं ना, मेरे जहन में भी आई थी कि यार कि डब्बे को मर गया।
लेकिन अगर गहरी बात देखी जाए तो उसने अपने बाप की ताबेदारी की थी। मर गया है लेकिन उस जगह से हिला नहीं। यह है ताबेदारी। यह है इज्जत। यह है फरमाबरदारी कि उसने, फिर मैं उसी जगह पर आऊंगा। अब्राहम ने तो अपने बेटे को कुर्बान, तो बेटा भी चुप करके लेटे है। बस एक बार ही पूछे, नजर आ रहा है चूरी भी, तो नजर आ रहा है रस्सी भी, तो नजर आ रही सी आग भी। कहना बाप सब कुछ है, बकरा किथे, बर्रा कहाँ है? तो बाप भी ईमान से कहता है बाप अपने लिए खुद मुहैया करेगा। उसने ये नहीं कहा बच्चे आज तेरी बारी है। बेटा समझ गया था, लटा दिया सारा कुछ है, उसने उफ तक नहीं की। छुरी गले तक आ गई थी और खुदा भी देख रहा था ये कितना, अब्राहम मेरे साथ कितना वफादार है, और हाथ भी नहीं कंबे। हमारे तो हाथ काम जाते, खुदा दा वादा पूरा कर दिया उसके हाथ भी नहीं कांपते। याद रखना, खुदा चाहता है कि हम वफादार हों, ताबेदारी। यकूब को इसहाक ने बरकत दी थी और वो बरकत उसकी जिंदगी में क्या हुई, ठहर गई। याद रखना, आपका बाप चाहे जिस्मानी है, वो आपको बरकत दे देगा, वो बरकत ठहर जाएगी। तो जो आपका पास्टर है, जब वो उसके मुंह से कोई लफ्ज निकल गया तो वो आपके लिए पूरे होंगे। तो कोशिश करेगा उसके मुंह से कोई गलत बात ना निकले। कभी भी गलती से भी उसके मुंह से कोई गलत बात ना निकलने देना। दूसरा रोंदा रहा लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। एक मुसरफ बेटा है, सारा कुछ ले गया, कितने माल मत्ता ले गए थे, कस्बियां जी चला गया, बस चलनी से सारा पैसा उड़ा देता। उसकी वजह से उस मुल्क में काल पड़ गया। जॉब करी करन दे है, हाँ? सुवर चराने की है। तो सुवर बाइबल के मुताबिक क्या है? तो कहते उन्होंने दी फलियां ही खा लांगे जेडे वो खाते हैं। उसके याद रखना, क्योंकि उसके अंदर नापाकी थी, इसलिए वो जॉब भी उसी तरह की सोच रहा था, जॉब भी वैसे ही कर रहा था, फिर उसको फलियां भी नसीब नहीं हुई। जब आप पे आसमान बंद हो चुका है, जमीन से फेवर खत्म हो चुके, क्योंकि आसमान से फेवर खत्म है, जमीन पर भी फेवर खत्म है, फिर आप जहां भी जाओगे ओना का भी नुकसान करोगे फिर और कितने जाओगे उत्थे भी नुकसान होएगा। इस्तिशना की किताब 28वें बाब में पढ़ लो, आसमान को वो क्या करता है, पीतल का, जमीन को लोहे का, और जो जमीन की गर्द है वो उसकी अंदर जाती है। इस तरह की हालत हो जाती है। ना आसमान तो फेवर, ना जमीन तो फेवर, तो जड़ियां हवावां चलन रही ने वो भी गलत। इस तरह के हालात हो जाते हैं इंसान के। और यीशु ने कहा था तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। बड़े गंदे ने, लो जी इन्हों खुदा ने बरकत दी है। खुदा सारे का खुदा है, खुदा तरतीब का खुदा है। खुदा ने जहां भी आपको रखा है उत्थे बरकत तुहानू उत्थे ही मिलनी है। तो मेंटरशिप पे मैं बात कर रहा था कि मेंटरशिप पे यह है कि किसी को अपना मेंटोर बनाना और किसी को अपना स्पिरिचुअल फादर कहना, किसी को अपना टीचर बना लेना, सिर्फ मुंह से कहना नहीं है। जब कह दिया तो फिर तब तक है जब तक आपकी इस बदन में जान है, तब तक वफादारी और ताबेदारी है। उसके शेल्टर के नीचे आना, उसकी कवरिंग के अंदर आना।
फिर आप जहां भी हो, आप उस कवरिंग के अंदर हो। सेम ग्रेस होगी, सेम ब्लेसिंग होगी आप पे। आप मेंटोर भी कह रहे हो तो ਉਹਦੇ खिलाफ गल्ला भी करन रहे हो, तो फिर आप मेंटरशिप के लायक ही नहीं हो कि उसको बातें कर रहे हो। अक्सर लोग ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਕਹਿਣ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰ ਲੋ ਇੰਜ ਕਰ ਲੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਹੈ फिर तो तुसी ਉਹਦੇ उस्ताद बन गए ना। और वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता जो अपने उस्ताद को उस्तादियां दिखाना शुरू कर दे। कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो कई बार तो कहने तू मेरा प्यो है, प्यो प्यो ही होंगे। ये बहुत गहरी बात है जो मैं कर रहा हूं। अच्छा सुनो 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 सुनो, कितने सुन रहे हैं? तो ज़हन खोल रहे हैं? हाँ? अगर खुल रहा है तो हालेलुया बोलो। ये तो अभी मैंने थोड़ा सा दिया, अभी तो कोई है 2 घंटे का कलाम और। हालेलुया। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन इसको मैं उस तरफ लेके आऊंगा क्लोज करने के। अब देखें, वो शख्स जब उसे पता चला कि मैंने बाप का और खुदा का गुनाह किया है, मेरे बाप के जो मुलाजिम है वो तो इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे मजदूर ने, तब मैं कितने और जाके हैं बेटा होने की हैसियत से उसके वारिस है, लेकिन क्या कर रहा है? जिल्लत, खुआरी, सारा कुछ। याद आया, वापस आया, बाप को पता चला, उसने एक ज़ियाफत तैयार करवाई। हाँ, तो उसके लिए बछड़ा सारा कुछ तैयार किया गया, बड़े खुशी मनाई जा रही है। अंगूठी बनाई गई, कपड़े बनाए गए, लिबास, जूती बनाई गई। ये उसकी बहाली थी। जब आप तौबा करते हो ना अपने गुनाहों से, आप बहाल हो जाते हो, वापसी। कामयाब नहीं होते तो माफी मांग लेते हो खुदा। उसने पता क्या कहा? मैं आसमान के खुदा का और तेरा गुनाहगार हूं, तो मुझे माफ कर। कैसी जबरदस्त कि जमीन पर अपने बाप का गुनाह और आसमान पे खुदा का गुनाहगार, कि मैंने उस हुक्म को नहीं माना जो खुदा ने ठहराया था कि बाप की इज्जत का, मैंने तेरी इज्जत नहीं की, मैं खुदा का भी गुनाहगार, हुक्म नहीं माना, तो मैं तेरा भी गुनाहगार हूं, तो मुझे माफ कर। जब वापस आया, बहाली हो गई, सारा कुछ। ओ कुछ देर बाद ओदा बेटा वड्डा भी आ गया, उन्हें बड़ा है, तो आगे की कहना आप पढ़ सकते हो लूका 15वें बाब में 11वीं आयत से लेके ये सारा आगे चलता है। अच्छा, कहता है कि बाप तूने मेरे लिए कभी बकरी का बच्चा भी ज़बा नहीं किया, तो इसके लिए तो बछड़ा है, बैड़ा, तो मेरे लिए बकरी दा बच्चा भी नहीं ज़बा किया। ये बातें पढ़ ले तो अच्छी बात है उनकी गुफ्तगू। आप वफादारी देखिए, वफादारी कैसे नजर आ रही है कि त्याग के इंसान बड़ा करके भी सारा कुछ खो देंगे। लुका की इंजील उसका 15वां बाब, हालेलुया। अच्छा सुने,
25वीं आयत। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरखास्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बा कराया क्योंकि उससे भला चंगा पाया। अब ये उसे कहां से बातें मिल रही हैं? किसी और से। ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੱਚੇ ਗੱਚੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿਹਾ ਹੈ बछड़ा ज़बा ਕੀਤਾ ਹੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਫਤ ਦੀ, ਬੜੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਘਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, बड़े गुब्बारे लाए होने पटन डे ने हैं होंगे तब। अच्छा, बड़ा सजाया हुआ है कार है, बछड़ा ज़बा किया हुआ है, बड़ा कुछ किया हुआ है, नचन गान की आवाज़ आ रही हैं। तो क्या हुआ? उसको गुस्सा आ गया। देखे जरा, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਨਾ ਚੜਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। सुनो, वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ नहीं करना। अच्छा सुनो, वो गुस्से हुआ, अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। ले बाप फिर चला गया, क्योंकि बाप की शफकत बड़ी है। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अदुली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि अपने दोस्तों के साथ। उन्होंने अपनी हिस्ट्री खोल दी थी कि बाप ने नहीं पता की करन डया, पता था कि नहीं कि मैंने हुक्म अदुली भी नहीं की, इतने सालों से मैं लगा हुआ हूं, मैं पुराना ते अज आया ते तुसी इंज ते तुसी उंज, इंज होंदा ही होना किते। अच्छा सुनो, अच्छा की लिखा आगे, लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मत्ता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बा कराया। उसने उससे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। बात समझ आई? वो कहता है, उसने उससे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। कितनी बड़ी बात है। बाप को पता था कि जो कुछ मेरा इसी का इसने वफादारी दिखाई है, लेकिन आखिरी टाइम तक की वो भी फिसल गया किसी के कहने पे। जब आपको बरकत मिलने वाली होती है, उससे पहले इब्लीस किसी ना किसी को आपके लिए आपको ऐसे 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 ऐसी घुरियां देंदा ना, ऐसी चीज़ां तुहानू गुस्सा दिला देंदा। सारी कहते सारी जिंदगी की कीती कराई की होंदी है, खूह पा देंदा बंदा। फिर तो वो चंगा ना जिन्हों याद आ गया कि भाई पछतावा है कि मैं तो गलत किया है, लेकिन सही करके भी सही नूं भी गलत कर देता। बस एक चीज है, ऑनरशिप,
यानी किसी को ऑनर करना, किसी को आगे बात ना करना। अगर आप किसी की इज्जत कर रहे हो ना, चुपचाप, अगर तुम सही भी तो चुप किते रहो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अक्सर मैं कहता हूं कि जो कुछ भी आप कर रहे हो लिखो, मुझे रिपोर्ट दो। ये पता क्या है, रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। उस चीज से आपको जो है ना, तो गलत भी नहीं रिपोर्ट करना, सही लिखना है। कई में कुछ किया नहीं होता, कई तो जाते टीए एवं ही भर देंगे, कितने नहीं भी गए होंगे उत्थे घर बह के टीए भरे जाते, इन्ने घंटे वो नहीं। सही रिपोर्ट एज इट इज, जो जैसे यस्सु दोष भेजा दो तो वापस आके के ऐसा ऐसा काम होया। अच्छा, मर्दगी ने जो कुछ बादशाह के लिए किया था वो किताबों में नस उसने तहरीर किया हुआ था, किसी को पता नहीं था। लेकिन जब वो किताब बादशाह ने खोली और जो कुछ उसमें लिखा हुआ था उसका उसे अजर जरूर मिला था। वो बोला नहीं है, उसने कहा नहीं है, जो कुछ आपने किया है उसका रिगार्ड आपको मिलेगा। आप दुनिया में जो कुछ कर रहे हो किताब में लिखा जा रहा है आसमान पे। अच्छा कर रहे तो भी, बुरा कर रहे तो भी, दोनों का अजर है, अच्छे का भी है बुरे का भी है। और वो खुदा की किताब में लिखा है। उत्थे कोई भी तुसी ऐसा रेजर नहीं तुसी उन्हें मिटा के तुसी और कुछ लिख लो। जो लिख दिता गया, जो किया गया लिखिया जा रहा है। तो लिखन भी कौन है? फरिश्ते। खुदा ने ड्यूटी लाई है तो सही लिखना भाई, गलत नहीं लिखना। ये बारे तो पूरे साल की रिपोर्ट है दी होनी है। याद रखना, आपकी बातें लिखी जाती है, आपके काम लिखे जाते हैं। मर्दगी को पूरे उस शहर में उसके आगे आगे ढोल बजवाए गए, उसे अंगूठी पहनाई गई, उसे पोशाक और जो कुछ उसने किया था उसका रिवॉर्ड उसे मिला था। आप चुप करके करते रहो, अभी नहीं मिला कोई बात नहीं, आगे नहीं मिला कोई बात नहीं, उससे आगे नहीं मिला। मेरी आदत है, मैं जो कुछ कर रहा होता हूं खुदावन के लिए, खुदा के जलाल के लिए। लेकिन अगर कोई नहीं भी उसके लिए मुझे कुछ कर रहा तो मैं इंतजार करता हूं वक्त का। खुदा मुझे करता है जरूर, खुदा रिगार्ड करता है। लेकिन अगर आप बोल पड़े हो वो मजा नहीं है। कई दफा कहते ना हक लिए बोलना चाहिए, बोलो, लेकिन इस तरह ना बोलो मैं ए किया, मैं ओ किया, तू मेरे वैसे कुछ नहीं किया। ये नहीं, जो बात सही है आप राइट पे बोल सकते हो, बता सकते हो कि ये बात है। लेकिन जो बदतमीजी के जुमरे में आती है या उस तरह के वो बदतमीजी में आ जाती है चीजें, या वो सुनाना आ जाता है कि मैंने करके सुना देता तो की फायदा। आप खुदा के लिए कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो। हालेलुया। और एक जगह पे लिखे है, अगर आप पढ़ो ना, हूं बंदा पूछे, कई बार सोचता है कि कईयां दे बाप ठीक नहीं होंगे तो उन्होंने बच्चों का की बनेगा? क्योंकि जो बाप दे तरफों सारा कुछ होंगे ना, इंज होंगे कि नहीं होंगे? और याद रखना, जो कुछ कर रहे हो, अच्छा जरा निकालिएगा पहला करंथियों 7वां बाप और उसकी 14 नंबर आयत। क्या लिखा है? क्योंकि जो शोहर बा ईमान नहीं वह बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बा ईमान नहीं वो मसीही शोहर के बायस पाक ठहरती है। वरना तुम्हारे फर्जंद न पाक होते मगर अब पाक है। अगर शोहर खुदा च नहीं है तब बीवी मसीह च तो ओदे बच्चे पाक ने, ये बाइबल कहती है। कई दफा होंगे ना शोहरा ने टंगे होंगे हैं खुदा च नहीं होंगे, तो उन्होंने बच्चों का की बनेगा? लेकिन उसके उनकी माँ की वजह से बच्चों की, अगर वो खुदा में है, मसीह में है, तो वो बच्चे पाक हो जाएंगे, बाइबल कहती है।
ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣੀ। ਹੁਣ ਬਾਪ गैर ईमानदार है तो बच्चों ਨੂੰ बरकत की देगा? ਉਹਦੇ ਕੋਲ तो बरकत है ही नहीं। लेकिन बीवी यानी कि माँ की वजह से वो मसीही है तो खुदा ने उससे उन बच्चों को पाक ठहरा दिया उसकी वजह से। हालेलुया। ये बहुत जरूरी बातें थी जो मैंने आज करनी थी। अभी बहुत कुछ है लेकिन मैंने सिर्फ चंद एक बातें जो है ना आप तक रखी हैं। आप बाप को किस नजर से देखते हो? उसकी इज्जत कैसे करते हो? अगर वो है तो भी, नहीं है तो आप ऐसे ही देखो जैसे वो उसकी प्रेजेंस है, आप उसको ऐसे ही इज्जत करो। पौलुस कहता है जिस तरह मेरी मौजूदगी में तुम करते हो ना, मेरी गैर मौजूदगी में इससे ज्यादा करो। और वो कहता है तुम्हारे उस्ताद 10,000 हो सकते हैं लेकिन अंजील की उस खुशखबरी की तरफ से मैं तुम्हारा बाप हूं और खुदा ने मुझे मुकर्रर किया तुम्हारा बाप। तो बाप हमेशा एक ही होता है, ये बात याद रखना। तो बाप की शफकत भी रहेगी, बाप का प्यार भी होगा, बाप तरस भी खाएगा, तो पाप छड़ी भी चुक लेगा, याद रखना। और जेड़ा बाप तरबियत करने वास्ते छड़ी उठा लेंदा है वो बच्चे बड़े सीधे होंगे। और ऐसे बच्चे भी वफादार देखे हैं। यिर्मयाह की किताब में 2 लोगों के पास बेटे थे, 2 बेटों के पास भेजा यिर्मयाह को खुदा ने कि इनको जाके कह के शराब पी लें। वो कहते हैं कि भाई खुदा ने भेजा? कहता है हाँ पी लो। नबी आके कह रहा है, कहते हैं उनका बाप मर गया हुआ था, कहते हैं हमने नहीं पीनी, हमारे बाप ने कहा था शराब नहीं पीनी। खुदा ने पता क्या कहा कि ये इतने वफादार है अपने बाप के साथ, इनके बाप ने कहा था शराब नहीं पीनी, तो मैं भी अहद बांधता हूं कि तुम्हारे घर में कभी भी मेरी हजूरी में खड़े होने के लिए मर्द की कमी नहीं, कि मैं तुम्हें नस्ली बरकत देता हूं आज, जो नस्ल दर नस्ल चलेगी। याद रखना खुदा देखता है। आगे मैंने ग्रंथियों में देखा ना, वो कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूंगा। ये कादरे मुतरे का क्या है? कौल है। और खुदा वादों में फिरता नहीं है। जब उसने कह दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूं तो फिर वही आपका बाप है, कोई और नहीं हो सकता, कोई और नहीं हो सकता। तो अगर आप किसी और को बनाना चाहते तो आपकी मर्जी है, लेकिन वो कहता है कि ये मेरा कौल है कि मैं तुम्हारा बाप। हालेलुया, हालेलुया। और कई दफा लोग की सोच पे आते हैं कहिए कि ना कहिए, कहिए तो ना कहिए, इन्हों भी कह दिता, उन्होंने भी कह दिता, उन्होंने भी कह, उन किन्नू कहिए? बाप एक ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। और बाप का काम है कि सारे बच्चों को साथ लेकर चलना। जब माड़ा है तो उन्हें भी नाल ले लेंदा, जड़ा तगड़ा उन्हें भी नाल रखदा, लेकिन जड़ा आकड़ वाला उसकी आकड़ भी सही कर देता। हालेलुया। आज इस बात का ख्याल रखिएगा कि अपने बाप की इज्जत करो, ऑनर दो। और ऑनर इस तरह है दिल से। और याद रखना लिखा है कि छुपी मोहब्बत खुली मलामत से किसी को प्यार करने हैं, एक्शन नहीं है, एक्ट नहीं है, तो फिर कोई मोहब्बत नहीं है। जैसे कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल भी करोगे, जो मैं कहता वो तुम करके दिखाओगे। हालेलुया। बाप की शफकत बहुत ज्यादा है और इसको समझना बहुत बड़ी बात है। आज कितने हैं जहां आज इस तरह मुसरफ बेटे की तरह
आज इकरार करते कि अगर बदतमीजी की हो जाए अपने प्यो नाल तो खड़े होके इकरार करो कि खुदा तू मैनू माफ कर, और अपने बाप से भी माफी मांगे। खड़े हो जाए जिसने बदतमीजी की है या जिसने कहना नहीं माना। ये ऐसी जगह है और ऐसी ऐसी बात है कि मुश्किल है खड़े होना, लेकिन अगर खड़े हो गए तब मुशर्रफ को खुदा ने बहाल कर दिया था, यानी उसके बाप ने। आप बहाल हो जाओगे। अगर ऐसा कोई है तो खड़ा हो सकता है। फिर से मैं कहूंगा, अगर कोई है खड़ा हो सकता है दिलेरी के साथ। वो उसने इकरार किया था, बाइबल में लिखा है उसने इकरार किया था कि मैं खुदा का और तेरा गुनाहगार हूं, मैंने माफ कर। अगर ऐसा किसी ने किया खड़े हो जाए, बहाली है। और फिर आज जो बरकत आएगी वो फर्क होगी। अगर नहीं खड़े होगे तो खुदा तो जानता है दिलों को, और खुदा ये भी जानता है आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, ये खुदा जानता है। अगर ऐसा है कोई तो खड़ा हो सकता है, मौका है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो आप सबके लिए कि आप सब खुदा को इज्जत देते हो, खुदा के कलाम की इज्जत करते हो, और खुदा हमेशा आपको ऐसे रखे। गॉड ब्लेस यू।